आइए सेकंड पार्ट को हल करते हैं, जिसमें ये आपको ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करनी है, अर्थात प्रूव दैट ए माइनस ए डैश का डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश। ये सिद्ध करना है। इसका मतलब ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है। इसी प्रकार जब हम ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश के इक्वल होगी। तो सॉल्यूशन है ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू ये और इसका डैश इज इक्वल टू दिस। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इनमें संगत एलिमेंट्स 1 5 6 7 प्लस यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होल टर्म्स को कर देते हैं, -1 -6 -5 -7 ऑल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसके संगत एलिमेंट्स को हल करने पर 5 -6 6 -5 और 7 -7। अब ये हल होके 0 -1 और 1 और 0 ए माइनस ए डैश आ गया है। अब इसका हमें स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है, तो इसको हम अब परिवर्तव्यों के रूप में लिखेंगे कि परिवर्तव्य इसका क्या होगा। तो परिवर्तव्यों में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ए माइनस ए डैश का डैश इज इक्वल टू इसका 0 -1 1 0। अब इसका डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0 -1 1 0। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार ये मान आ गया है। माइनस कॉमन ले लें तो 0 -1 और +1 और 0 जो कि इसके इक्वल है, तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं इक्वल टू माइनस ए डैश। इस प्रकार ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार हमने इसे सिद्ध कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर आपका ये क्वेश्चन था यह। अब क्वेश्चन आपका 9th है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसे आप अभी नोट करेंगे। हम इस पे लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9th है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। ए इज इक्वल टू 0 a b -a 0 c -b -c 0। अब इसको हमें ये मान ज्ञात करने हैं। 1/2 a प्लस ए डैश, तो 1/2 a प्लस ए डैश ज्ञात करना है। तो इसमें हाफ और यहाँ पर ए का मान 0 a b -a 0 c -b -c 0 ए का मान है। अब ए डैश का मान लिखेंगे आप, तो 0 a b -a 0 c -b -c 0। अभी हमने इसे उसी पर डैश लगाकर लिख लिया। अब इसको हल करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या आता है आंसर।
तो यहाँ पर हाफ और ये मैट्रिक्स हमने लिख ली 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 और यहाँ पर प्लस इसको डैश हटाने के लिए इसको रो और कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में और थर्ड रो थर्ड कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। अब हम इसे हल कर लेते हैं, जिसके लिए क्या करना है, प्लस है बीच में तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो इस प्रकार ये हल आएगा 1/2 और 0 A में से A घट जाएगा 0, B में से B 0, A में से 0 0 C माइनस C 0 और ये 0 A भी 0 और A भी 0। इस प्रकार ये 0 मैट्रिक्स आएगी। 1/2 से प्रत्येक एलिमेंट को गुणा कर देंगे तो ये सब 0 0 0 0 0 0 0 0 अर्थात नल मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। इसी प्रकार हम A माइनस 1/2 A माइनस B फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट में लिखा है 1/2 और A माइनस A डैश। तो यहाँ पर 1/2 और A की वैल्यू रख लेते हैं मैट्रिक्स की 0 A B माइनस A 0 और C और माइनस B माइनस C और 0। इस प्रकार ये मैट्रिक्स हो जाती है। आप A डैश यहीं पर माइनस लगाकर लिख देते हैं 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। इस पे डैश लगा दिया। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके रो और कॉलम के एलिमेंट्स को चेंज कर लेते हैं। इसको 0 ये तो ऐसा ही रहेगा अभी A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 और ये प्लस माइनस, अभी इसे कन्वर्ट करना है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 और अब हमने इसे डैश को हटा दिया। अब इसे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 और ये प्लस 0 प्लस A प्लस B माइनस A 0 प्लस C माइनस B माइनस C 0। इस प्रकार हमने इसको डैश को ख़त्म कर लिया था और माइनस को भी ख़त्म कर लिया, प्लस के रूप में इसको लिख लिया। अब ये दोनों के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ऐड कर लेते हैं, संगत एलिमेंट्स ऐड होते हैं इसमें। तो इसको क्या आएगा, इसका सलूशन हल 1/2 और 0 0 0 हो गया। A में A 2A बन गया, B और B ऐड हो गया 2B हो जाएगा। अब माइनस A माइनस 2A हो जाएगा 0 और 0 और C 2C बन जाएगा। ये माइनस B माइनस 2B और माइनस C माइनस 2C और ये 0। इस प्रकार हमें 1/2 A माइनस A डैश का मान फाइंड आउट हो गया है और ये मान आ गया है इतना हल होके। अब इसे हम 1/2 से प्रत्येक एलिमेंट में और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0 रहेगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A आ जाएगा, ये B आ जाएगा, ये माइनस A आएगा,
ये 0 आएगा, ये C आ जाएगा, यहाँ 2 कट जाएंगे, B आएगा -C और 0। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी टाइप का है, उसमें ये लिखना है और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 10, जिसको पहले हम नोट कर लेते हैं, तत्पश्चात इसका सल्यूशन हल करते हैं। क्वेश्चन ये 10th है जो आपने नोट कर लिया होगा। इसमें 4 खंड है और चारों खंड में एक खंड हम बता देते हैं, ध्यान से सीखना है। इसमें 3 खंड स्वयं करने हैं आपको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 में पहला खंड, इस क्वेश्चन को हल करना है, जिसमें आव्यूह को सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो सॉल्यूशन है इसका फर्स्ट पार्ट कि एक आव्यूह दिया हुआ है आपको। क्या आव्यूह दिया है? A = 3, 5 और 1 -1। इस आव्यूह को हमें सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो इसको क्या करना है, ये आपको देखना है। A = 1/2 A + A' प्लस 1/2 A - A', ये कहलाता है सम्मित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस ये है विषम सम्मित आव्यूह, जो कि दिए हुए आव्यूह के बराबर है। विषम सम्मित आव्यूह तो इसको इस रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर A का मान रखिए 3, 5, 1 -1 प्लस 3, 5, 1 -1 और इस पे डैश लगा देते हैं, प्लस हाफ और यहाँ इसको लिख देते हैं 3, 5, 1 -1 और -3, 5, 1 -1 डैश। अब ये आप हल कर लेंगे और इसको हल भी आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे, इसको भी हल किया था, इसको भी हल किया था, उसी टाइप से हल करते हैं। तो ये आ जाता है हाफ और इसको पहले डैश खत्म करते हैं 3, 5, 1 -1 प्लस 3, 5, 1 -1 प्लस हाफ 3, 5, 1 -1 -3, 5, 1 -1। अब इनके संगत पदों को जोड़ लेते हैं। 3 + 3 ये आ जाएगा 6, 5 + 1 ये भी 6 और 1 और 5 को ऐड करना है, 1 और 5 को, तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये -2 प्लस हाफ। अब इसे भी 3 और चूँकि यहाँ माइनस है इसलिए ये 3, 5, 1 -1 और ये प्लस -3, -1 -5
+1 इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 3 3 3 -1 और ये प्लस हाफ, इसको 3 -3 0 5 -1 4 और 1 -5 -4 और 1 -1 0। अब इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इस वाले मैट्रिक्स को, तो ये आ जाएगा 2 से 0 भाग दिया 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 0। इस प्रकार ये आपके मान प्राप्त हो जाते हैं और इसका हम परिवर्त करें तो यही अवयव प्राप्त होता है। इसका परिवर्त करें तो यही अवयव प्राप्त होता है और इसको परिवर्त करें और माइनस कॉमन लें तो यही अवयव प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दिए हुए मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, उसको आप नोट करेंगे अभी। क्वेश्चन 11 और 12 में सही उत्तर चुनने हैं कि इनमें कौन से सही हैं। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 लिख दिया है कि यदि ए तथा बी समान कोट के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए खंड है, विषम सममित अवयव है, बी खंड है, सममित अवयव है, सी खंड है, शून्य अवयव है और डी खंड है, तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आपको ज्ञात करना है कि कौन सा विकल्प सही है कौन सा नहीं। तो इसे नोट कर लीजिए और सॉल्यूशन देखिए इसका। तो सॉल्यूशन इसका है, इसमें सॉल्यूशन है लेट ए एंड बी दिया है इसमें कि समान कोट के ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है आपको। देयरफॉर और हमारे पास भी है ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू बी। ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, समान कोट के सममित अवयव हैं। इसका मतलब होता है ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी। तो कंसीडर कर लिया हमने कि ए बी माइनस बी ए डैश का मान कितना होता है, ये आपको पता है कि इसका मान आपके पास प्रॉपर्टी है कि ए बी ऐसे करके भी ए बी भी लिख लेते हैं और ए माइनस बी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगेगी तो इसका मान होता है ए डैश माइनस बी डैश। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ये ज्ञात है। तो इसी के आधार पर हम इसको लिख लेते हैं ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ये मान आपको ज्ञात हो जाता है और इसकी जगह पर आपको लिखा होता है ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश माइनस वो बी डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ से हमने
इसके लिए लिख लिया बी डैश ए डैश माइनस इसको लिख जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। अब इसमें आपको ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं, तो यहाँ ए डैश की जगह ए लिख दिया और बी डैश की जगह डी लिख दिया यहाँ पर, और ये ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी, और ये यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी ए हो जाता है, जो कि हमें ये ज्ञात था कि ए बी माइनस बी ए डैश बराबर माइनस ए दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए का डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। जिसका हम डैश निकालते हैं उसी मूल अवयव का माइनस होता है, तो इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, जिसमें दिया है विषम सममित अवयव है, स्क्यू सिमेट्रिक है, अर्थात विकल्प हमारा ए सही है। इसमें क्या चीज करेक्ट है 10, अतः ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है द करेक्ट आंसर इज पार्ट ए। पार्ट ए है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ये लिखा है, यदि a is equal to cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा एंड a प्लस a डैश इज इक्वल टू i, तो अल्फा का मान होगा कितना होगा, ए खंड है आपका π/6, बी खंड है आपका π/3 एंड सी खंड है पाई और डी खंड है इसमें 3π/2। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन है, इसको नोट भी करते जाइए। a प्लस a डैश इज इक्वल टू i। a का मान है cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस, अब इसमें a ही है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये cos अल्फा इज डैश इज इक्वल टू 1001। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इसका डैश फिनिश करते हैं। ये आ गया cos अल्फा, पुनः सेम टाइप लिख लेंगे इसको, इस मैट्रिक्स को, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा और इसको कॉलम में चेंज कर दें, ये साइन अल्फा को और ये cos अल्फा, इसका डैश फिनिश हो गया। ये आ गया 1001 और ये
सॉल्व कर लिया ये, और ये संगत एलिमेंट्स ऐड कर लिए 2 cos अल्फा, और ये 0 हो जाएगा, चाहे तो लिख लीजिए साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये cos अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब इसे हम देखते हैं कि ये तो 2 cos अल्फा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इसे हम कंपेयरिंग कर लेंगे, या इक्वेट करने पर या कंपेयरिंग करने पर लिख देते हैं। तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, cos अल्फा इज इक्वल टू हाफ, लिख दिया हमने। ये देखिए cos अल्फा इज इक्वल टू हाफ, ये cos 60 का मान होता है, जिसे हम रेडियन में π/180 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 3 × 18 cos π/3, और ये cos अल्फा इज इक्वल टू π/3। अब देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। इसमें विकल्प जो दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट आंसर है बी। द करेक्ट आंसर इज बी। द करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए।